बहुत समय पहले उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में एक प्यारा सा गांव था, सुरभि गांव। यह गांव हरे भरे जंगलों, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और कलकल करती नदियों से घिरा हुआ था। लेकिन पिछले कई सालों से यहाँ एक बड़ी समस्या थी, पानी की कमी। गांव के कुएं और तालाब धीरे धीरे सूख चुके थे। कभी जिस नदी के किनारे बच्चे खेलते थे, अब वहां सूखी जमीन और फटी हुई मिट्टी रह गई थी। गांव वाले रोज दूर दूर से पानी लाते और थोड़ी सी बूंदों के लिए आपस में झगड़ने भी लगे थे। गांव के लोग परेशान होकर तपस्वी बाबा के पास पहुंचे। वह गांव के सबसे बुजुर्ग और विद्वान व्यक्ति थे। उनका कहना था कि उन्होंने जीवन भर जंगल और पहाड़ों में तपस्या की है और प्रकृति के रहस्यों को जाना है। गांव वालों ने कहा, बाबा, अगर जल्दी कोई उपाय नहीं हुआ तो हमारा गांव प्यास से मर जाएगा। तब बाबा ने आंखें बंद कर ध्यान लगाया और बोले, उत्तर दिशा की पहाड़ी पर एक जादुई झरना है। उसका पानी कभी नहीं सूखता, लेकिन वह झरना हर किसी को दिखाई नहीं देता। केवल वही उसे पा सकता है जिसका मन पवित्र और दिल निस्वार्थ हो। यह सुनकर गांव में हलचल मच गई। सबने सोचा कि वही झरना ढूंढेंगे और गांव को बचाएंगे। सबसे पहले गांव का अमीर व्यापारी निकला। उसने मन में सोचा, अगर मुझे यह झरना मिल गया तो मैं पानी को सोने चांदी के बदले बेचूंगा और भी अमीर हो जाऊंगा। वह पहाड़ी तक पहुंचा। उसने बहुत खोजा, लेकिन वहां सिर्फ सूखी चट्टानें थी। झरना कहीं नहीं दिखा। वह गुस्से में खाली हाथ लौट आया। फिर गांव का सैनिक गया। उसने मन में सोचा, अगर यह झरना मुझे मिल जाए तो मैं इसे सिर्फ अपने परिवार और सैनिक साथियों के लिए रखूंगा और गांव पर नियंत्रण भी पा लूंगा। लेकिन जब वह पहाड़ी पहुंचा तो उसे बस धूल और कांटेदार झाड़ियां मिली। निराश होकर वह भी वापस लौट आया। ऐसे ही एक एक करके कई लोग गए। किसी ने सोचा अपनी खेती सींचेगा, कोई बोला कि झरने से वह अपने रिश्तेदारों को अमीर बनाएगा। लेकिन किसी को झरना नजर नहीं आया। गांव में एक छोटी सी बच्ची थी, गुड़िया। उसकी उम्र मुश्किल से 10 साल रही होगी। वह गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वह रोज बुजुर्गों की मदद करती, छोटे बच्चों को खिलाती और प्यासे जानवरों को पानी देती। जब उसने झरने की कहानी सुनी तो उसने भी ठान लिया कि वह खोजने जाएगी। गांव वाले हंसकर बोले, अरे गुड़िया, तू इतनी छोटी है, तू कैसे ढूंढेगी झरना? यह काम बड़े बड़े मर्दों का है। लेकिन गुड़िया चुपचाप अपने छोटे से घड़े और दुपट्टे के साथ पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। गुड़िया जैसे जैसे पहाड़ी चढ़ती, उसे कई मुश्किलें आईं। उसने देखा कई पेड़ प्यास से झुके पड़े थे। उसने अपने घड़े में रखा थोड़ा सा पानी निकालकर पेड़ों की जड़ों में डाल दिया। थोड़ी दूर एक हिरनी पड़ी थी, जिसके पैर में गहरी चोट लगी थी। गुड़िया ने अपना दुपट्टा फाड़कर उसके घाव पर बांध दिया। हिरनी ने प्यार से अपनी आंखों से धन्यवाद कहा। रास्ते में एक पंछी जमीन पर गिरा पड़ा था। गुड़िया ने अपनी बोतल का आखिरी घूंट उस पंछी को पिला दिया। अब उसके पास न पानी बचा, न ताकत। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसने दूसरों की मदद की थी। जैसे ही वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंची, अचानक आसमान में गड़गड़ाहट हुई। चट्टानें चमक उठीं और उनमें से एक चिरंजीवी संगीत गूंजने लगा। धीरे धीरे पहाड़ी के बीच से दूध जैसा सफेद और चांदनी जैसा उजला पानी बहने लगा। यह वही जादुई झरना था जो अब तक सबकी आंखों से छुपा था। उस झरने के पास एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से एक कोमल आवाज आई, गुड़िया, तुम्हारा दिल सबसे सच्चा और निस्वार्थ है। तुमने बिना किसी स्वार्थ के हर जीव की मदद की।
यही कारण है कि तुम्हें यह झरना दिखाई दिया। अब से यह झरना हमेशा तुम्हारे गांव और सभी जीवों के लिए बहता रहेगा। गुड़िया ने गांव लौटकर सबको झरने का रास्ता बताया। पहले तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब सबने अपने हाथों से वह साफ, चमकदार पानी पिया तो उनके चेहरे खिल उठे। बीमार लोग ठीक होने लगे, बच्चों का चेहरा खिलने लगा, खेत हरे भरे हो गए, जंगलों में फिर से हरियाली छा गई। धीरे धीरे सुरभि गांव पूरे प्रदेश में मशहूर हो गया। लोग दूर दूर से उस झरने का पानी लेने आते, लेकिन गांव वालों ने हमेशा बांटकर सबको दिया। और यह सब हुआ एक मासूम बच्ची गुड़िया की सच्चाई और दया से।